हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वन डे एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डाइस पासा, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको केस 1 और केस 2 बता चुका हूं। दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा केस 3 और केस 4। पासे में सिर्फ चार केस होते हैं दोस्तों, और 2 केस मैं पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, और जो बाकी बचे 2 केस हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं केस 3। केस 3 दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए होते हैं तो उसको केस 3 हम लोग कहते हैं। आपको 2 पासे भी दे सकता है, 2 से अधिक भी दे सकता है, 3 4 5 कितने भी पासे दे सकता है, लेकिन हम लोग का नियम नहीं बदलेगा दोस्तों। जो हमारा नियम है, नियम वही रहेगा जैसे कि हम लोगों ने पहले पासे भी किया था। तो वही सेम चीज़ है। जैसे कि मैंने 2 सवाल आपको दे रखे हैं, तीन पासे इसमें दिए हैं पहले सवाल में, और 3 पासे इसमें दिए हैं नीचे वाले सवाल में। तो हम लोग देखते हैं पहले सवाल को कैसे हल करते हैं दोस्तों। अब पहले पासे में दे रखा है 2 1 3 पासे इसमें दिए हैं। आप लोग नंबर देख सकते हैं कौन कौन से। इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा कैसे बताएंगे दोस्तों। इसमें तो 1 2 3 और 5 4 6, मतलब कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है। अब कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो हम लोग ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। ये सवाल करने के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ही ईजी इसका ट्रिक है जो कि मैं आज आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, अगर हमारा ये दोनों पासों में से पासा फर्स्ट पासा सेकंड में से जब दोनों चित्र में से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो हम लोग अगले पासे को देखते हैं। या तो इसको कंपेयर करा दीजिए, या तो पहले वाले को तीसरे से कंपेयर करा दीजिए, या तो दूसरे पहले को करा दीजिए। कोई भी आप पासा को कंपेयर करा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन किस में कॉमन है। हम लोग 2 पासे ऐसे उठाना है जो कि एक शब्द कोई उसमें कॉमन मिल जाए। जैसे इनको उठाएंगे हम लोग, दूसरे और तीसरे को उठाएंगे। इसमें देखिए 4 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहीं से समझ में आ रहा है 6। अब आप लोग कहेंगे कैसे 6। तो देखिए, अब ये मैंने आपको पहले पासे में बताया था केस 1 में, जब 2 सतह कॉमन हो जाती हैं, जब 2 सतह कॉमन हो जाती है तो वो आपस में कट जाती हैं। जैसे 4 5 है, 4 5 है, 3 के विपरीत यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 होगा। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ दोस्तों। पहला और तीसरा पासा लेके देखिए। पहले पासे में क्या है 1 2 3, तीसरे पासे में क्या है 3 4 5। तो पहले और तीसरे में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें एक सतह कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, तो वहीं से पकड़ के हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। 3, अब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे और यहाँ से ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसमें क्या होगा 3 1 और 2, ऊपर इतना आ जाएगा। और इसमें कैसे होगा 3 5 4, 3 5 4। अब इसमें आपको मालूम है कि एक पासे में 6 सतह होती है। अब जो सतह इसमें नहीं है वो सतह इस 3 के नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे सवालों को कितनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और एग्जाम्स में क्या करते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन होता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना होती है। ये स्पेशल वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम के एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ऊपर 3 पासे इसमें भी दिए गए हैं, और फर्स्ट पासे में हम लोग देखते हैं $@ और हैज़, और सेकंड में है इस तरह। अब बताइए, ये सेम जैसे ये सवाल किया है वैसे ही ये सवाल हम लोग करेंगे। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा, न तो फर्स्ट सेकंड में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अब देखते हैं फर्स्ट थर्ड में कुछ कॉमन मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पे हैज़ मिल रहा है, यहाँ पे हैज़ मिल रहा है, तो यहीं से पकड़ के हम लोग घुमा लेंगे। अच्छा, इन दोनों में देखते हैं दूसरे तीसरे में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। दूसरे में कॉमन मिल रहा है कॉपीराइट, परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा हैज़ के विपरीत, यहीं से आप बता सकते हैं स्टार होगा। बिल्कुल बता सकते हैं हैज़ के विपरीत, क्योंकि इसमें 2 सतह कॉमन होंगी तो दोनों सतह कट जाएंगी, तो हैज़ के विपरीत क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। चलिए प्रूव कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन पे किया है। प्रूव कैसे करेंगे, पहले तीसरे को ले लेते हैं। पहले तीसरे में क्या कॉमन है, पहले तीसरे में हैज़ कॉमन है, इसमें भी हैज़ कॉमन है, इसमें भी हैज़ कॉमन है, तो इसमें भी हैज़ कॉमन है, इसमें भी हैज़ कॉमन है। यहीं से पकड़ के हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से जब क्लॉकवाइज आप घूम जाएंगे तो कैसे होगा, ऊपर हो जाएगा हैज़, फिर हो जाएगा $, फिर हो जाएगा $, ये हैज़ है, फिर हो जाएगा $। अब यहाँ से क्या होगा, इसके नीचे हैज़ आ जाएगा, फिर परसेंटेज आ जाएगा, उसके बाद कॉपीराइट आ जाएगा। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं आया।
अब स्टार नहीं आया क्योंकि और तो सब कुछ आ गया, अब यहाँ पे कट के स्टार हो जाएगा। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा इसका विपरीत? इसका विपरीत हो जाएगा स्टार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। इनमें आपको 3 पासे दे दे, 5 पासे दे दे, 4 पासे दे दे, नियम यही रहेगा, हमारा नियम नहीं बदलने वाला है। तो केस थर्ड के क्वेश्चन जब भी आएंगे पेपर में तो हम लोग इसी प्रकार करेंगे। आपको किन्हीं 2 पासों को उठा लेना है, आप पहला दूसरा ले लीजिए, तीसरा पहला ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, किन्हीं 2 पासों को उठा के कंपेयर कर देनी है। अगर आपको एक सतह मिल जाए तो वहीं से उठा के आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो केस थर्ड के क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार करेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे के जो केस है हमारा केस 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। तो आइए देखते हैं केस 4। तो दोस्तों केस 4 जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन डाइस या अनफोल्डेड डाइस। तो दोस्तों इसमें हम लोग दोनों तरह के पासे पढ़ेंगे, ओपन डाइस और बंद अनफोल्डेड डाइस, खुला पासा और बंद पासा, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे बंद पासा से खुला पासा बनाते हैं हम लोग, और कैसे खुला पासा से बंद पासा बनाते हैं, और कैसे बंद पासे को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं बंद पासा, ये है बंद पासा। तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आ जाएगा तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों, बस देखने में लगता है कि बहुत ही कठिन है, कैसे करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे हल करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब आपको बताना है, चलिए क्वेश्चन तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आपको बताना है इसमें कि कौन किसके विपरीत है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने का नियम ये होता है दोस्तों कि इन क्वेश्चनों में जो एक, जैसे कि इसमें 1 दे रखा है, तो अब इसकी सतह, इसका जो विपरीत वही होगा जिसकी सतह इससे ना लगे। तो इसकी सतह है 2, 6, 5, ये 3 से तो लग रही, तो ये तो इसका विपरीत कभी हो ही नहीं सकता, ये तीनों हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकी सतह इससे लग रही है। सब विपरीत वही होगा जिनकी सतह इससे नहीं लगती। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक का विपरीत हम लोग कैसे बताएंगे कि इसकी जो सतह है, चारों कोने हैं जो इसकी जो चारों कोने हैं, इसकी सतह से वो अक्षर नहीं लगना चाहिए, उसकी सतह नहीं लगना चाहिए जो इसका विपरीत होगा। तो 2, 6, 5 ये 3 जो है तो इनकी सतह देखिए कोने मिल रहे हैं, 2 को तो पूरा मिल रहा है, 5 और 6 के भी कोने मिल रहे हैं 1 से, तो ये इसके विपरीत नहीं होंगे। तो इसका विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अब इन दोनों में से हम लोग कैसे पता करेंगे कि 3 है कि 4 है, क्योंकि 2 शब्द मिल गए हमको, 3 मिल गया, 4 मिल गया, इनकी सतह इससे नहीं मिलती। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका विपरीत क्या है, 2 का। आप क्या कह सकते हैं कि 2 का विपरीत 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 की सतह से 3 की सतह मिल रही है, तो इसका विपरीत 3 नहीं हो सकता। अब इसका विपरीत 4 हो जाएगा। अगर इसका विपरीत 4 हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 3 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तीनों होंगे, नहीं तो क्या होगा, 3 होगा 1 का विपरीत। अब बचा क्या है, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, जो बचा है वही उसका विपरीत। तो कैसे बताएंगे, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। अब सेम क्वेश्चन इसको लिटा दिया गया है, लेटा हुआ पासा कहते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे, इसमें भी सेम जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, सेम नियम इसमें भी यही चीज़ है। कुछ भी नहीं है पासे में, आपको 6 सतह दी गई, 6 सतह इसमें भी दी गई थी, आपको बताना है कौन किसके विपरीत है। तो सेम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे 1 है ये, इसकी जो चारों खाने हैं, जो ये चारों खाने हैं इसके, ये इसका जो विपरीत होगा उससे नहीं इसके खाने छूने चाहिए। तो देखिए ये 2 है, 2 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, बाकी ये सब हो सकते हैं, ठीक। तब हम लोग कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन। अब देखिए इसकी जो रो है, इसकी रो में 3 ही शब्द हैं, 3 ही अक्षर हैं, तो 1, 2, 3। अब जो नीचे वाली रो है वो अलग है, तो इसका विपरीत क्या आप ये कह सकते हैं कि 3 होगा, इसका विपरीत 3 होगा, बिल्कुल आप कह सकते हैं इसका विपरीत 3 होगा। कैसे कह सकते हैं आप इसका विपरीत 3 होगा। अब देखिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका विपरीत 3 कैसे होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि इनका विपरीत देखिए 4 नहीं हो सकता। अगर आप इसका विपरीत करेंगे तो अब देखिए आगे अगर मैं इसका विपरीत 4 कर देता हूं तो आगे फिर हमको दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन हल करने में। अब देखते हैं हम लोग 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे। 2 का विपरीत का मैंने क्या, इसमें सेम वही नियम लगेगा कि इसके जो चारों खाने हैं, इन चारों खानों से वो अक्षर नहीं लगना चाहिए जो इसके विपरीत है, तभी वो इसका विपरीत होगा। अब 2 है, 2 का विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 3 की जो सतह है, 3 की सतह इससे लग रही है, तो ये तो इसका विपरीत हो नहीं सकता। 4 है, 4 की भी कोना लग रहा है इससे, ये भी नहीं हो सकता। बचे 5 और 6,
यही इसके दो विपरीत हो सकते हैं जो कि इसके कोने इनसे नहीं लगते हैं। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 है इसका विपरीत कि 6 है इसका विपरीत? तो उसका वो देखने के लिए हम लोग 4 का विपरीत देखेंगे। देखिए 3 तो विपरीत हो चुका है 1 का, अब हम लोग 4 देखेंगे, 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी सतह इससे लगती है, तो इसका विपरीत 6 हो जाएगा। अब बचा क्या है? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो हम लोग को क्या पता, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे थे? 2 का विपरीत हो जाएगा 5। इसी प्रकार हम लोग ये खुला पासा बंद पासा क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको एक, जैसे कि आप ये 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस ये पासा दिया है और ये 4 विकल्प दे दिया है। मैंने आपको बताना है इसमें कि इसका कौन सा सही है। चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। आप लोग ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। अब आपको बताना है, देखिए 1 पासा दिया गया है, 6 सतह इसमें भी है, ये भी बंद पासा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन किसका विपरीत है। तो सेम जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया है वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे। वो अब जैसे कॉपीराइट से, जैसे मैं सबसे ऊपर से उठा लेता हूँ कॉपीराइट का विपरीत आपको बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए कॉपीराइट का विपरीत ना तो @ होगा, ना तो ट्रायंगल होगा, ना तो ये हैज होगा, क्योंकि इनकी सतह कॉपीराइट से मिलती है। या तो ये डॉलर होगा या तो परसेंटेज होगा। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि डॉलर है कि परसेंटेज है? चलिए मान लेते हैं डॉलर। अगर आप इसका विपरीत डॉलर कर देते हैं तो फिर ये ट्रायंगल का विपरीत आप क्या बताएंगे? ये ट्रायंगल का विपरीत परसेंटेज बताएंगे। बताइए, अगर ट्रायंगल का विपरीत परसेंटेज बताएंगे तो इसकी सतह इससे मिल नहीं रही है। इसका विपरीत परसेंटेज ट्रायंगल का विपरीत कभी नहीं हो सकता। इसका विपरीत हमेशा डॉलर होगा, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी सतह जो है तो ट्रायंगल से लगती है, और ना तो ये तो कॉपीराइट भी नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल का विपरीत 100% डॉलर ही होगा। अब एग्जाम्स में भी हम लोग ऐसे ही करके आएंगे। अगर आप इसका विपरीत ये कर देंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बचा कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का विपरीत हो जाएगा परसेंटेज। अब जो बचा हुआ है वो उसका विपरीत हो जाएगा, @ के विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार हल करना है और ऐसे ही आंसर देना है एग्जाम्स में। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं और आगामी में भी पूछे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन ये है। अब जैसे कि सेम ये पासा था वैसे भी ये भी है। अब देखते हैं इसमें कौन किसका विपरीत है। तो अब बताइए, आप लोग सोचिए 1 मिनट, कौन किसका विपरीत हो सकता है? तो चलिए ऊपर से देखते हैं, 3 से स्टार्टिंग से ले लेते हैं हम लोग। अब 3 का विपरीत क्या हो सकता है बताइए? ना तो 1 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, क्योंकि इनकी सतह से 3 लगता है। ठीक, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर हम इसकी विपरीत 5 कर देते हैं, अगर इसका विपरीत आप 5 कर देंगे तो बताइए 1 का विपरीत आप क्या बताएंगे? 1 का विपरीत ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ना तो ये तीनों होंगे। 1 का विपरीत ये तीनों नहीं होंगे तो ये 2 में से 1 हो सकता है। अगर 1 का विपरीत आप ये कर देंगे, 6 कर देंगे, 1 का विपरीत अगर आप 6 कर देंगे तो बताइए 2 का विपरीत आप क्या करेंगे? क्योंकि 2 के विपरीत में ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, तो ना तो ये होगा, क्योंकि इनके चारों जो कोने हैं इस 2 से लगते हैं। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? यहीं से हम लोग निकाल लेंगे 6। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारा? 1 का विपरीत हो जाएगा 5, क्योंकि ये तीनों होंगे नहीं, तो 1 का विपरीत क्या बचा? 5। अब क्या होगा? अब जो बचा हुआ है वो उसका विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार करेंगे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस डाइस में देखिए 4 खानों में कुछ नहीं दिया गया है, 2 खानों में दिया गया है, 1 में ए दिया गया है, 1 में बी दिया गया है। अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम्स में और 4 ऑप्शन इस तरह अगर आपके आ गए तो कैसे करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन? तो आप लोग मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, जब भी हम लोग खुले पासे से ऐसे बंद पासे से ओपन डाइस जब बनाएंगे, ये बंद पासा है और इसको ओपन डाइस में ऑप्शन दिए गए आपके। तो जब भी हम बंद पासे से ओपन डाइस बनाएंगे, ओपन पासा खुला पासा बनाएंगे, तो आप लोग एक मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जो विपरीत सतह होती हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ना तो वो कभी एक साथ आएंगी और ना कभी एक साथ छुपेंगी, ना तो वो कभी एक साथ बैठेंगी, ना तो एक साथ छुपेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसका विपरीत मैं देख लेता हूँ, जैसे कि 1 का विपरीत क्या है? 3 है। 1 का विपरीत 3 है, तो ये सतह ना तो कभी एक साथ आएंगी और ना कभी एक साथ छुपेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक ही सतह आएगी और उसका जो विपरीत होता है वो कभी नहीं उसके साथ बैठेगा।
इस तरह जब आप बंद पासे से खुला पासा करेंगे तो वो जो उसका विपरीत होगा वो कभी एक साथ बैठेगा नहीं। अब देखते हैं इसमें पहले तो हम लोग विपरीत देख लेते हैं कौन किसका विपरीत है। तो चलिए, ये खुला, ये खाली जो कॉलम है, ये खाली कॉलम, ये खाली कॉलम एक दूसरे के विपरीत होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसका कॉलम इसका कॉलम मतलब कोई कोना इसका इससे मिलता नहीं है, क्योंकि तभी ये इसका विपरीत होगा। अब आगे देखते हैं ए का विपरीत क्या होगा। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, या तो बी होगा या तो ये होगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये खुला पासा है, इसका विपरीत हो जाएगा ये। अब इसका विपरीत ये हो गया। अब इसको हम लोग बंद कैसे करेंगे? अब ये इसको बंद पासा है, अब इसको खोलेंगे कैसे? अब ये जो ऑप्शन दे रखा है ये तो खुला पासा ही दे रखा है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये सवाल? अब देखिए, ए का विपरीत बी है, तो ए का विपरीत बी है, और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो विपरीत सतह होती हैं ना तो कभी एक साथ आएंगी और ना कभी एक साथ छुपेंगी, एक ही सतह से पाएगी। तो हमारे इसमें क्या हो गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया ए बी, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सतह दे दिया है। ए का विपरीत बी है तो ये इसमें सिर्फ एक ही सतह आएगी, और दोनों सतह बिल्कुल भी, मतलब दोनों सतह ये भी नहीं कि आप दोनों सतह भी ना आए, एक सतह हमेशा आएगी। दोनों सतह न तो कभी एक साथ आएंगी न कभी एक साथ छिपेंगी। ये चीज़ आप लोग याद करके रखिएगा। अब दूसरे में क्या है? इसमें भी दोनों सतह दे दिया, इसमें कोई सतह नहीं दिया, इसमें ए दिया है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि बंद पासा दे दिया आपको बंद पासे से खुला पासा कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बैंक पीओ में, एसबीआई में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और तो अब वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सतह विपरीत होती हैं ना तो वो एक साथ आएंगी और न तो कभी वो एक साथ दोनों छुपेंगी, हमेशा एक ही सतह आएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। आइए कुछ करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग। तो क्वेश्चन 1 देख सकते हैं दोस्तों, एक बंद पासा दिया गया है और 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? सेम पहले जैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अब इसमें ए का विपरीत क्या होगा? @ का विपरीत क्या होगा? @ का विपरीत हो जाएगा, जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूँ आपको कि इस कॉलम से जो कॉलम नष्ट हो रही हो वही उसका विपरीत होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो अभी बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये डॉलर का विपरीत कैसे निकालेंगे हम लोग? डॉलर के न तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। अब इसका विपरीत ये 3 नहीं हो सकते, तो क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसका विपरीत है। अब इसका विपरीत हो गया, डॉलर का विपरीत हो गया हैश। अब हैश हो गया इसका विपरीत, तो इसका विपरीत क्या हो गया? ये हो गया। अब ये क्यों नहीं हो सकता था इसका विपरीत? इसका विपरीत ये कि नहीं, कि इसकी सतह इससे मिलती है, तो ये इसका विपरीत नहीं हो सकता था। तो अब हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, जो विपरीत जो सतह होती हैं ना तो वो एक साथ कभी आएंगी और ना कभी एक साथ छिपेंगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं? अब देखिए, ए का विपरीत क्या हो जाएगा? @ का विपरीत हो जाएगा खाली स्थान, जो कि एक साथ कभी नहीं आ सकती। अब हाँ ठीक है, ये सही है। अब हैज, इसका देखते हैं, डॉलर का विपरीत ये आ गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। डॉलर का विपरीत क्या है? डॉलर का विपरीत है हैज। तो डॉलर के साथ हैज कभी नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरे के विपरीत सतह होती हैं वो ना कभी एक साथ आएंगी ना कभी एक साथ छिपेंगी। इसका मतलब ये भी गलत। अब @ देखते हैं, @ के साथ में ये नहीं आ सकता, तो ये भी गलत। अब देखते हैं डॉलर। अब डॉलर के साथ में क्या है? ये बेस नहीं आ सकता, मतलब डॉलर के साथ में ये नहीं आना चाहिए, और सब आ सकते हैं, मतलब ये सही है। ठीक, डॉलर के साथ में सिर्फ हैज नहीं आएगा और बाकी सब आ सकते हैं। अब इसके साथ में क्या था? खाली स्थान था, तो खाली स्थान तो इसमें आ गया @ में ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में खाली स्थान आ सकते हैं, लेकिन बस ये नहीं आ सकता जो उसके विपरीत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा बंद खुला पासा का। अब ये खुला पासा दे रखा है आपको दोस्तों, 2 खुले पासे दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन दे दिया है बंद पासे का। अभी तक हमने पढ़ा बंद पासे से खुला पासा, अब हम लोग पढ़ेंगे खुले पासे से बंद पासा। तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर रेयर केस में ये आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डाइस का क्वेश्चन सही है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे इनका विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इनका विपरीत निकाल लेंगे। अब विपरीत निकालने का क्या नियम है कि जो सतह कोई कॉमन मिल जाए। अब इन देखते हैं दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो नो फेस कॉमन का ये क्वेश्चन है, कोई सतह कॉमन नहीं, तो इसका ऊपर वाले का ऊपर वाला विपरीत हो जाएगा। ए का विपरीत डी हो जाएगा और सी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो बी का विपरीत हो जाएगा ई, अब सी का विपरीत हो जाएगा एफ और ए का विपरीत हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह करेंगे विपरीत निकाल के।
अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जो सतह एक दूसरे के विपरीत है ना तो वो कभी एक साथ आएंगी और ना वो कभी एक साथ छिपेंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब इसका बंद पासा हम लोग कैसे निकालेंगे। बी के विपरीत ई है, बी का विपरीत ई है। देखिए बी का विपरीत यहाँ से ई बन सकता है क्योंकि इन दोनों की कोई सतह मिल नहीं रही। ए का विपरीत डी है, ए का विपरीत डी बिल्कुल बन जाएगा। और सी का विपरीत एफ है, सी का विपरीत एफ है, सी का विपरीत एफ है। ये बिल्कुल लग रहा है कि बन सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला आगे देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, अब देखिए इसमें दे रखा है ए का विपरीत सी। क्या ए का विपरीत सी है? बिल्कुल नहीं है। तो यहीं से आप कह सकते हैं ए का विपरीत डी है, इनकी सतह दोनों के मिल रही है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इसकी सतह और इसकी सतह दोनों आपस में मिल रही है, कोने मिल रहे हैं दोनों की, तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए का विपरीत क्या है? डी होना चाहिए, तो यहाँ पे डी है नहीं, यहाँ पे डी है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। बी का विपरीत ई होना चाहिए, बी का विपरीत यहाँ पे ई है। और एफ का विपरीत क्या है? सी। एफ का विपरीत आप यहीं से बता सकते हैं कि ए का विपरीत, क्योंकि यहाँ पे सी रखा है, तो यहीं से आप गलत कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अगला देखते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन है हमारा ए सी। ए का विपरीत क्या? सी है। ए का विपरीत सी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखिए डी और ए इन दोनों की सतह यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं से बिल्कुल आप गलत बता सकते हैं, इसको गलत है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन। अब यहीं से आप बता सकते हैं, अब 3 गलत हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है बिल्कुल, जो कि हमने पहले प्रूव किया था कि ये हो सकता है ऑप्शन। तो अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें बताना है आपको ए डी बी तीनों के विपरीत बताना है क्या हो सकता है। तो यहीं से बता सकते हैं आप, ए का विपरीत क्या हो सकता है? सी हो सकता है। ए का विपरीत सी हो सकता है। डी का विपरीत क्या हो सकता है? ई हो सकता है। अब बचा बी। अब बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत ये जो चारों खाने बने हुए हैं ये हो जाएगा विपरीत बी का। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पेपर में यही पूछेगा आपसे, ये दो तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन एग्जाम्स में यही पूछेगा कि बी का विपरीत बताइए क्या होगा। तो सब बच्चे क्या करेंगे? कहीं 4 कर देंगे, कहीं 3, सब ऑप्शन में रहता है, एक ऑप्शन में ये भी रहेगा आपको। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा? चारों इसके विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो धन्यवाद।